आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जोशीला शेर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का है, जो आजाद हिंद रेडियो के कार्यक्रमों के शुरू में गूंजता था। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उसे जर्मनी की रेडियो सर्विस के अंग के रूप में आरंभ किया गया था। उसका पहला प्रसारण 7 जनवरी 1942 को हुआ था। रेडियो के कार्यक्रमों में विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ साथ इस महाद्वीप में रह रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाती थी। उनमें समाचार बुलेटिन भी शामिल थे, जो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित किए जाते थे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। शुरू में रेडियो का मुख्यालय जर्मनी में था, जिसे बाद में सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। बर्लिन से प्रसारण में बोस ब्रिटिश क्षेत्रों पर जापानी विजय का उत्सव मनाते थे और पूरे जुनून के साथ भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करते थे। आजाद हिंद रेडियो का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों से रेडियो प्रसारण का मुकाबला करना था। अखिल ब्रह्मांडपति प्रणमि चरणे। आज स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक ज्ञानांजन नियोगी की जयंती भी है। उनका जन्म 7 जनवरी 1891 को हुआ था। ज्ञानांजन पर ब्रह्म समाज के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो ज्ञानांजन स्वाधीनता आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। उन्नीस 1909 में ज्ञानांजन नियोगी ने कलकत्ता वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन बनाया। शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त वो संस्थान झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लाभ के लिए मेडिकल सहायता और विकास कार्यों का आयोजन भी करता था। उन्होंने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की गहन यात्रा की और गरीबों तथा समाज के अशिक्षित वर्गों में जागरूकता फैलाने के लिए मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन का उपयोग करना आरंभ किया। स्वदेशी चीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञानांजन ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया। 1930-31 के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के महापौर थे, तो उन्होंने ज्ञानांजन से स्वदेशी अभियान चलाने का आग्रह किया था। स्वतंत्रता के उपरांत जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो ज्ञानांजन नियोगी ने जी जान से पुनर्वास कार्य किया।
13 फरवरी 1956 को ज्ञानांजन की आत्मा श्री चरणों में विलीन हो गई। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।